जीवन साथी सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी यात्रा का सही यात्री होता है। वह व्यक्ति है जो सुख दुख में मुस्कान बनकर साथ चलता है और दुख में ढाल बनकर खड़ा रहता है। एक सच्चा जीवन साथी केवल प्रेम देता नहीं बल्कि समझ सम्मान और विश्वास की मजबूत नींव पर रिश्ता खड़ा करता है। जीवन के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते, कभी कठिन मोड़ आते हैं, कभी तूफान उठते हैं, लेकिन जब हाथ में जीवन साथी का हाथ हो तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। वह हमारी कमजोरियों को ताकत में बदलता है और हमारी चुप्पी को भी समझ लेता है। जीवन साथी वह आईना है जिसमें हम खुद को बेहतर रूप में देख पाते हैं और वह छांव है जिसमें दिल को सुकून मिलता है। सच कहे तो जीवन की सुंदरता तभी पूरी होती है जब उसके साथ चलने वाला कोई अपना सच्चा और समर्पित जीवन साथी हो जो हर कदम पर कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन साथी के साथ बिताया हर पल धीरे धीरे यादों में बदल जाता है और यही यादें जीवन को अर्थ देती है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की आखिरी बातचीत तक हर छोटी छोटी बातों में अपनापन झलकता है। जब एक साथी थक जाता है तो दूसरा हौसला बनकर उसे संभाल लेता है। जब एक टूटने लगता है तो दूसरा मजबूत बनकर थाम लेता है। समय के साथ रिश्ते में चुनौतियां भी आती हैं, गलतफहमियां, नजर और दूरियां के क्षण भी पैदा होते हैं, लेकिन सच्चा जीवन साथी अहंकार से नहीं प्रेम से जी चीजें सुलझाता है। वह झुकता नहीं और माफ करना जानता है और साथ निभाना जानता है। धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहता बल्कि दो दिलों की गहरी दोस्ती बन जाता है और वह जीवन की शाम ढलने लगती है तब वही साथी हाथ थामकर कहता है कि यह सफर व्यर्थ नहीं गया क्योंकि हमने इसे साथ जिया है। समय बीतते बीतते यह साथ और भी गहरा हो जाता है, जैसे पुरानी शराब की मिठास बढ़ती जाती है। जीवन साथी एक दूसरे के सपने को अपना मान लेते हैं, एक दूसरे की खुशियों में खुशियां और दर्द में दर्द महसूस करते हैं। बच्चे, परिवार, जिम्मेदारियां सब कुछ साझा हो जाता है, लेकिन प्यार की डोर कभी कमजोर नहीं पड़ती। कभी झगड़ा होता है तो उसी प्यार से सुलझ भी जाता है क्योंकि दोनों जानते हैं कि अलग होकर नहीं, साथ रहकर जीवन सर है। मुश्किल दिनों में वह एक दूसरे का सहारा बनते हैं और अच्छे दिनों में मिलकर जन मानते हैं। धीरे धीरे वह दो शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा की तरह हो जाते हैं। अंत में यही एहसास होता है कि सच्चा जीवन साथी मिल जाना जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, एक ऐसा वरदान जो हर पल को खूबसूरत बना देता है। उम्र बढ़ने के साथ उनका रिश्ता और भी शांत, प्रवृत्ति और गहरा हो जाता है। अब शब्दों की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि एक नजर में ही दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं। बालों में सफेदी आने लगती है, कदम धीमे पड़ने लगते हैं, लेकिन दिलों का जुड़ाव पहले भी मजबूत हो जाता है। वे साथ बैठकर पुरानी यादें दोहराते हैं, अपनी गलतियों पर मुस्कुराते हैं और अपने संघर्ष पर गर्व करते हैं। परिवार के बीच वे प्रेम का अर्थ बन जाते हैं। बच्चे उनसे सीखते हैं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी वह एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, यह जानते हुए कि उनका सफर सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं बल्कि प्रेम की अमर यात्रा। और इसी विश्वास के साथ वे संतोष से कहते हैं कि उन्होंने अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर एक दूसरे का जीवन रचा है। अब उनका साथ सिर्फ अपनी दुनिया तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। गांव या मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि यही सच्चे प्रेम की पहचान है, जहां दिखावा नहीं बस गहरी अपनापन है। वह जुड़वे को समझते हैं कि रिश्ता लड़ाई से नहीं समझते मजबूत हो जाता है और दूरी से नहीं संबंध से करीब आता है। कई बार वे साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रेम का असली अर्थ एक
दूसरे तक सीमित रहना नहीं बल्कि समाज में भी करुणा फैलाना है। धीरे धीरे उनका घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि विश्वास, दया और प्रेम का मंदिर बन जाता है। और जब वह दोनों अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते हैं तो उनका चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ संतोष होता है, क्योंकि उन्होंने ना केवल एक दूसरे का साथ निभाया बल्कि दुनिया को भी सिखाया कि सच्चा जीवन साथी मिलना ही असली सुख है। जीवन के अंतिम वर्षों में भी उनका प्रेम न्याय सा महसूस होता है। वह सुबह मंदिर या बगीचे के साथ जाते हैं, धीरे धीरे चलते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हैं और हर छोटे पल में खुशी ढूंढ लेते हैं। अब उनकी बातचीत में शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता होती है। वह ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा साथी मिला। कभी वह अपने बच्चों और पोते पोतियों को अपने संघर्ष और प्रेम की कहानियां सुनाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां रिश्तों की अहमियत समझ सके। रात रात होते होते वह एक साथ बैठकर चुपचाप आसमान की ओर देखते हैं, यह जानते हुए कि चाहे आगे जो भी हो उनका बंधन अटूट रहेगा। और जब उनमें से कोई एक पहले चला जाता है तो दूसरा भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हम फिर मिलेंगे, क्योंकि उनका प्रेम सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा का अमर साथ बन चुका होता है। जो साथी पीछे रह जाता है वह पूरी तरह टूटता नहीं बल्कि उसी प्रेम को अपनी शक्ति बना लेता है। वह रोज उन्हीं जगहों पर जाता है जहां वह साथ जाया करता थे, मंदिर, बगीचे और बरामदा, और वहां बैठकर उनकी यादों में बातें करता है। अकेलेपन उसे डराता नहीं क्योंकि हर सांस में उसे अपने जीवन साथी का एहसास मिलता है। वह बच्चों को समझाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। रात को सोने से पहले वह आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है कि उनका सफर अभी भी जारी है। धीरे धीरे वह भी शांत भाव से अपने अंतिम समय की ओर बढ़ता है, यह जानते हुए कि जब उसका समय आएगा तो उसका प्रिय साथी उसे लेने जरूर आएगा। और इसी विश्वास के साथ उसकी आंखें बंद होती है, यह मानते हुए कि उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई बल्कि अंत प्रेम की यात्रा बन चुकी है। दोनों के जाने के बाद भी उनका प्रेम इस धरती पर अपनी छाप छोड़ जाता है। उनके घर की दीवारों पर टंगी तस्वीर, आंगन में लगाया पुराना पेड़ और मंदिर की घंटियों में उनकी यादें जिंदा रहती हैं। बच्चे और पोते पोतियां जब भी किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो कहते हैं, अगर दादा दादी होते तो हमें सही राह दिखाते। गांव के लोग उनकी मिसाल देते हैं और नए जोड़ों को बताते हैं कि यही असली जीवन साथी का रिश्ता होता है। कभी कभी शांत शाम में हवा जैसे उनके कदमों की आहट लेकर आती है, मानो वह अब भी साथ टहल रहे हों। और यूं ही लगता है कि भले ही शरीर इस दुनिया में नहीं रहे पर उनका प्रेम अभी भी आसपास घूम रहा है, सबको सिखाते हुए कि सच्चा साथ कभी मरता नहीं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहता है। समय के साथ उनकी कहानी लोक कथाओं में बदल जाती है, जिसे लोग प्रेम और समर्पण की मिसाल के रूप में सुनते हैं। गांव के बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुजुर्गों से उनकी दास्तान सुनते हैं, कैसे दो साधारण इंसान ने धैर्य, विश्वास और सम्मान के साथ असाधारण रिश्ता गढ़ा। कभी कोई नया जोड़ा मुश्किल में पड़ता तो उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाकर आशीर्वाद मांगते हैं, मानो उनका प्रेम अब भी मार्गदर्शन कर रहा हो। बरसों बाद भी जब बारिश की पहली बूंदें उस पुरानी आंगन में गिरती है तो लगता है कि जैसे उनकी हंसी गूंज रही हो। इस तरह उनकी कहानी सिर्फ बीते हुए जीवन की याद नहीं रही बल्कि एक जीवन प्रेरणा बन जाती है, यह सीखते हुए कि अगर दिल सच्चे हो तो प्रेम समय, मृत्यु और दूरी से भीड़ भी बड़ा हो जाता है। पीढ़ियां बदलती रहीं लेकिन उनका नाम प्रेम और प्रयाण बन गया। जिस पुराने आंगन में वे कभी साथ बैठते थे वहां अब एक छोटा सा समुदाय चौबारा बन गया है, जहां लोग रिश्ते पर बात करने आते हैं। नवविवाहित जोड़े वहां आकर संकल्प लेते हैं कि वे भी उसी धैर्य और विश्वास से अपना रिश्ता निभाएंगे। कई बार कोई बुजुर्ग उनकी कहानी सुनते सुनते भावुक हो जाता है क्योंकि उसे अपने जीवन साथी की याद आ जाती है। इस तरह उनकी विरासत केवल यादों तक सीमित नहीं रहती बल्कि लोगों के व्यवहार, सोच और प्रेम करने के
तरीके में जीवित रहती है और यही सबसे बड़ी जीत होती है कि उनका जीवन खत्म होकर भी दुनिया में प्रेम की रोशनी फैलाता रहता है। धीरे धीरे वह चौबारा फिर बैठने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की पाठशाला बन गया। लोग वहां आकर अपनी उलझने बांटने, झगड़े सुलझाने और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, यह कहते हुए कि उन दोनों की कहानी हमें रास्ता दिखाती है। गांव में जब भी कोई रिश्ता टूटने के कगार पर आता है तो बुजुर्ग उन्हें उसी आंगन में ले जाते हैं और याद दिलाते हैं कि प्रेम त्याग, धैर्य और भरोसे से बनता है। मौसम बदले, शहर बड़े हुए और नई पीढ़ी आई, फिर भी उस जोड़े की आत्मा मानो हर रिश्ते के साथ चलती रही। अंत में यह महसूस गहराता गया कि उनका असली वास्तव पत्थर की मूर्ति या तस्वीर में नहीं बल्कि उन दिलों में है जिन्होंने उनके प्रेम से जीना सीखा, क्योंकि सच्ची कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस नए जीवन में जीने लगती है। समय के साथ उस जगह की खासियत दूर दूर तक फैल गई। पास के कस्बे और शहरों में लोग केवल उस चौबारे को देखने आने लगे, मानो वहां प्रेम की कोई अदृश्य ऊर्जा बसी हो। कुछ लोग गांव बैठकर ध्यान करते, कुछ अपनी टूटी उम्मीदों को संवारते, तो कुछ अपने रिश्तों को नया अर्थ देने की कोशिश करते। नई पीढ़ियां ने उनकी कहानी को किताबों, नाटकों और गीतों में ढाल दिया ताकि यह संदेश कभी खो ना जाए। धीरे धीरे यह साधारण आंगन एक प्रतीक बन गया, यह याद दिलाने वाला कि भले ही दुनिया तेज, स्वार्थी और बदलती, पर सच्चा प्रेम आज भी सब है। और हर सूर्योदय के साथ ऐसा लगता है कि मानो वह दोनों अब भी वहीं खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, यह कहते हुए कि प्यार जीता है जो अंत तक साथ निभाता है। धीरे धीरे उस स्थान के चारों ओर एक छोटा सा हरा भरा बगीचा भी विकसित हो गया, जिसे लोग प्रेम वाटिका कहने लगे। वहां पेड़ों पर रंगीन पंछी आते, फूल हर मौसम में खिलते और हवा में एक अलग सा सुकून महसूस होता। शाम होते ही लोग वहां इकट्ठा होते, कोई अपनी प्रेम कहानी सुनाता, कोई अपने टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करता, तो कोई बस शांति पाने के लिए बैठ जाता। कई बार दूर दूर से आते यात्री कहते कि यहाँ आकर मन हल्का हो जाता है, जैसे वह पुराना जोड़ा अब भी सबको आशीर्वाद दे रहा हो। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि असली ताकत झगड़नों में नहीं, साथ निभाने में है। इस तरह समय भले ही आगे बढ़ता है, पर उस जोड़े का प्रेम हर दिल में जीवित रहा, एक शांत दीपक की तरह जो पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तों के रास्ते को रोशनी करता रहा। आने वालों वर्षों में प्रेम वाटिका सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना बन गई। जब भी किसी परिवार की कलह होती तो लोग एक बार प्रेम वाटिका जाकर बैठ जाओ, मन खुद शांत हो जाएगा। स्कूल के बच्चों वहां जाते जाते ताकि वह रिश्ते और करुणा का महत्व समझ सके। कई कलाकार वहीं बैठकर चित्र बनाते, कभी कविताएं लिखते तो कभी संगीतकार धुनें रचते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस वातावरण में दिल खुलकर बोलता है। कभी-कभी बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरती तो ऐसा लगता है कि मानो वह पुराना जोड़ा अभी भी हाथों में हाथ डाले घूम रहा हो। धीरे-धीरे यह विश्वास और गहरा हो गया कि प्रेम केवल जीने का तरीका नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी तरह उनकी कहानी नए दिल में अंकुरित होती रही, बीज की तरह जो हर पीढ़ी में सिर्फ प्रेम का पेड़ उगता रहा। समय के साथ प्रेम वाटिका में हर साल एक छोटा सा उत्सव मनाया जाने लगा, जिसे लोग साथ पर व्रत कहते हैं। उस दिन दूर दूर से परिवार आते, बुजुर्ग आशीर्वाद देते, युवा जोड़े संकल्प लेते और बच्चे फूल चढ़ाकर प्रेम की सीख लेते। लोग दिए जलाते, गीत गाते और उस पुराने जोड़े को कहानी फिर से सुनाते ताकि कोई भी पीढ़ी इसे ना भूल सके। कई टूटे रिश्ते वहीं आकर फिर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा होता है कि मन नरम पड़ जाता है। शाम ढलते ही जब हवा सरसराती तो लगता मानो वह अमर हो जाएगा, अब भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा हो। इस तरह प्रेम वाटिका सिर्फ यादों का स्थान नहीं रही बल्कि जीवन परंपराएं बन गई, जहां हर दिल को यह
भरोसा मिलता रहा कि अगर नीयत सच्ची हो तो प्रेम हर युग में जीवित रहता है और हर कठिनाई पर जीत हासिल करता है। वर्षों बीत गए और साथ का पर्वत धीरे धीरे एक बड़ी परंपरा बन गया। अब अकेला गांव लोग के ही नहीं बल्कि दूर दूर से आए लोग भी इस आयोजन का हिस्सा मानने लगे। कुछ लोग अपने जीवन साथी के साथ नए वादे करने आते तो कुछ अपने खोए हुए रिश्तों के लिए मन ही मन प्रार्थना करते। बुजुर्ग उस दिन बच्चों को एक पुरानी पीपल के नीचे बैठकर उस अमर जोड़े की पूरी कहानी सुनते ताकि प्रेम का बीज हर दिल में बोया जा सके। कई लोग कहते कि इस जगह पर आकर उन्हें जीवन की नई दिशा मिली। रात रात होते होते जब दिए जलते और हल्की हवा बहती तो लोग मानो वह जोड़ा आज भी अदृश्य रूप में सबके बीच मौजूद है, सबको आशीर्वाद दे रहा हो और इस तरह उनकी कहानी समय के साथ मिटने के बजाय और भी जीवित होती चली गई। यह सिखाते हुए कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस नई पीढ़ी में फिर से जन्म ले लेता है। धीरे धीरे साथ का पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की शक्ति बन गया। लोग समझने लगे कि प्रेम केवल दो लोगों का बंधन नहीं बल्कि पूरे समुदाय को मजबूत करने वाला भाव है। इस दुनिया झगड़े भुलाए जाते, पुराने गिले शिकवे मिटाए जाते और लोग एक दूसरे को गले लगाकर नई शुरुआत करते। कई परिवार जिन्होंने वर्षों में बात नहीं की थी वह भी वहीं आकर फिर से करीब आ जाते। युवा पीढ़ी अब रिश्तों को हल्के में लेने के बजाय उन्हें संभाल कर रखना सीखने लगे। प्रेम वाटिका और उस अमर जोड़े की कहानी ने सबको यह सिखा दिया कि जब दिल साफ हो तो नीयत सच्ची हो तो कोई भी दूरी, कोई भी मतभेद और कोई भी मुश्किल प्रेम को खत्म नहीं कर सकती बल्कि उसे और मजबूत बना देती है। समय आगे बढ़ता रहा पर उस जोड़े की सीख हर दिल में जड़ें जमती चली गई। नई पीढ़ी ने तकनीक और आधुनिकता के बीच भी यह समझा कि रिश्ते की गर्माहट सबसे बड़ी पूंजी है। लोग अब केवल अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि परिवार, पड़ोसी और समाज के बारे में भी संवेदनशील होने लगे। प्रेम वाटिका में लगाए गए पेड़ बड़े होकर घने हो गए, जैसे उस प्रेम की छाया भी उसी विस्तार हो गए हों। कई लोग कहते कि जब जीवन कठिन लगता तो वहां बैठकर उन्हें हिम्मत मिलती। इस तरह साधारण कहानी धीरे धीरे एक जीवन दर्शन बन गई। यह याद दिलाती हुई कि सच्चा जीवन वही है जिसमें साथ, सम्मान और करुणा हो, क्योंकि उन्हें मूल्य से दुनिया सचमुच सुंदर बनाती है। वर्षों बाद जब दुनिया और भी बदल गई तब भी उस जोड़े की विरासत वैसे ही जीवित रही। शहरों में रहने वाले लोग भी प्रेम वाटिका की कहानी सुनकर अपने रिश्तों पर सोचने लगे और कई परिवार अपने घरों में छोटे छोटे बगीचे बनाकर उसे याद करने लगे। स्कूल में बच्चों को उनकी कहानी उदाहरण के रूप में पढ़ाई जाने लगी ताकि वे समझ सके कि प्यार केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म है। कई लोग कहते कि भले ही वह जोड़ा इस दुनिया में नहीं है पर उनकी आत्मा आज भी हर सच्चे रिश्ते में सांस लेती है और जब भी कोई दो दिल ईमानदारी से एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो लगता है जैसे उनकी अमर कहानी एक बार फिर नए रूप में जन्म ले रही हो। यह साबित करते हुए कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस पीढ़ी दर पीढ़ी नया रूप लेकर आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री